ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। रुको! कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखे नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया।
रोबोट आज पार्क में आकर गिरा। और ये ना बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदद से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया, तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। ओह, जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं।
जमात खत्म हो चुकी है। अब 1 हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदे? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो, ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ओह, ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली।
गए। वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।
शुक्रिया। वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। हाँ। देखो तो मुझे क्या मिला। दादा जान। ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। ओबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? सब ठीक है, मैंने एक भी नहीं गिराया। वाह वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे उबैद। ये बताओ कि ये कंपस दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? हाँ, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकाम मिल गया, मेरा पीछा करो।
इस तरफ दादा जान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए दादा जान, वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नानो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादा जान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा, चलो। देखो बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादा जान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादा जान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या है? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन, जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था। समझे कमाकले? ओ, तो ये मामला है। ओह, शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से उबैद। यानी गलती अच्छी रही।
कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान,
उमरत अल गैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे उमरत अल गैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, उमरत अल गैला से होशियार रहना। उमरत अल गैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। उमरत अल गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? उमरत अल गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है, तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? उमरत अल गैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने उमरत अल गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालम। ये अच्छा है कि उमरत अल गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हाँ? उमरत अल गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने उमरत को देखा। क्या? उमरत अल गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो उमरत अल गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस उमरत अल गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली उमरत अल गैला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, उमरत अल गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। उमरत अल गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं।
पानी। बच्चों पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। आप सबका खैर मकदम है। इस बागीचे की तामीर में जिन लोगों ने खूब मेहनत की है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास तौर पर उस बहुत ही माहिर शख्स को जिसने इस बेहतरीन बुत की तामीर की। और अब वो वक्त आ गया है, इंतजार खत्म हुआ। अब मैं इस बुत को बेनकाब करके आवाम के नाम करता हूँ। बेहतरीन। पसंद आया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ है, मोटरसाइकिल चलाता हुआ हाथी है। हाँ। पता है ये परिंदा है, लेकिन ये किस तरह का परिंदा है? हाँ, क्या ये चील है? वो क्या है? मेरा मतलब एक बड़ा परिंदा जिसकी नुकीली चोंच है और पंजे। नहीं, वो वहाँ क्या है? हे, रुक जाओ, यहाँ मत आओ। पता नहीं ड्राइवर ने हमें देखा क्यों नहीं। और इसका ड्राइवर कहाँ है? हाँ। ओह, नहीं, इसमें ड्राइवर नहीं है, ये खुद ब खुद चल रही है। और वो भी हमारी जानिब। तुम्हारी अम्मी के बुत के जानिब। इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सब एक साथ मिलकर। आओ। मुझे पता था मंसूर यही कहेगा। मंसूर, इरादा क्या है? इस पर चढ़ेंगे, अंदर जाकर ब्रेक लगाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, मैंने इरादा बदल दिया। ये तो नामुमकिन है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? कोशिश करेंगे। आओ। बैठ, चढ़ो। तकलीफ दे था। शुक्रिया उबैद, शुक्रिया। नहीं तो चढ़ नहीं पाते। शर्त लगा लो, तुम एक बेहतरीन सीढ़ी हो। हाँ, शुक्रिया। जल्दी आओ। ओके, इसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन इसे अंजाम कैसे देंगे? क्योंकि हम इसके लिए बहुत छोटे हैं। मामला संजीदा है उबैद। ब्रेक लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। नहीं लग रहे हैं। दोबारा कोशिश करो। अरे नहीं, हम रुक क्यों नहीं रहे? ब्रेक टूटे हुए हैं। अरे इसमें तो स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है, हम इसे मोड़ेंगे कैसे? शायद ये बटन दबाओ। पता नहीं हम किस जानिब जा रहे हैं। जरा इसे नीचे करो। कुछ करो। उन्होंने बुत को बचा लिया, शुक्र है। लेकिन उन्हें कौन बचाएगा? पुलिस जल्दी आइए, हालात बहुत संजीदा हैं। बाल बाल बचे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं समझ गया इसे कैसे मोड़ना है। सब एक एक लीवर संभालो। सलेम तुम दाएं मोड़ोगे और उबैद बाएं मोड़ेगा। मैं ब्रेक ठीक करता हूँ।
चलो चलो, हो भी जाओ। ओह, हमें मोड़ना है, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब मोड़ते हैं। देखो देखो देखो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बढ़िया किया सालिम, टकराने से बच गए। शुक्रिया। मंसूर, ब्रेक की मरम्मत हुई क्या? लगता तो है। अरे नहीं, हमारी रफ्तार कैसे बढ़ गई? इसकी वजह से। हाँ? तुम मुझे ये अब बता रहे हो कि हम इसे रोक नहीं सकते? इस मशीन का तेल खत्म होने तक यूं ही पार्क का चक्कर लगाते रहते हैं। फिलहाल हम कम से कम इसे मोड़ तो सकते हैं। ये तुमने क्यों किया उबैद? तुमने कहा मोड़ो। मैंने कहा था मगर तुमसे करने को नहीं उबैद, यूं ही कहा था। लेकिन मैंने तो सुना बस मोड़ो, मैंने मोड़ दिया। दोस्तों, बाय, अब दाएं, बाय, अब दाएं, बाय। वाह, बहुत खूब। पार्क में रहकर तुमने बहुत अच्छा किया उबैद। तो और क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो, पुलिस भी अब हमारे पीछे पड़ गई है। सीधे चलते रहो जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हम क्या करने वाले हैं? नैनो, क्या इस मशीन के मुतालिक कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं मंसूर? हम इंजन कैसे बंद करें? इन तीनों तारों को निकाल दो। हम कैसे करेंगे? हम तीनों में से किसी को वहाँ जाकर ये करना होगा। ठीक है, लगता है मुझे ही इसे अंजाम देना पड़ेगा। हाँ? लेकिन चलती गाड़ी से कैसे उतरोगे? ये करना ही होगा। अगर इस मशीन को रोकना है तो ये करना ही होगा। ठीक है, एहतियात से। मंसूर कहाँ है? हमें उसकी मदद करनी होगी। यकीन नहीं होता ये मैं कर रहा हूँ। शुक्रिया सलीम, तुमने बचा लिया। चलो इसे रोकते हैं। मंसूर, सबसे पहले हरे तार को निकालो। बहुत खूब। अब पीले वाले को। बहुत अच्छे मंसूर। अब लाल वाला। खींचो, खींचो। ये नहीं निकल रहा। मंसूर, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है।
खींचो। हाँ, मरने के लिए हम छोटे हैं। जल्दी करो दोस्तों। हाँ। चलो चलो जल्दी करो। बहुत खूब बच्चों, तुमने तो वाकई बचा लिया। बहुत खूब। अब इस खुदाई मशीन को चलाना पहले से आसान लग रहा है। क्यों मैंने सही कहा ना दोस्तों? ओबैद। इस जजीरे पर आपका खैर मकदम है। मैं बयाबा में जिंदा रहने का आपको हुनर सिखाऊंगा। जो सहमे हुए हैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं एक माहिर हूँ और तुम लोग महफूज हो। तो शुरू करें। तो सब चलो इस जानिब, मेरे पीछे। आप ठीक तो है ना? और बच्चों, वो चलते बंदरों से खबरदार रहना, खतरनाक होते हैं। बच्चों, अपने खेमे वहां लगाओ। मंसूर, तुम निगहबानी करोगे। मुझे अपना मेलन रखना है और आंखें बंद करनी है। अब हम क्या करेंगे? उस्ताद अली के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बेवकूफ मत बनो। उस्ताद अली आराम करके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिक्र मत करो। और फिर हमारे पास नैनो भी है। नैनो, इस जजीरे को पानी, खाने और पनाह के लिए अच्छी तरह स्कैन करो, ठीक है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक ताजे पानी का झरना मौजूद है, लेकिन इन लटकती शाखों से पानी लेना मुनासिब है। आम और केले बेशुमार तादाद में है। ताड़ के पत्तों से पनाह बन जाएगी। खेमा लगाने की ये सबसे मुफीद जगह है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरगिज मंसूर और उसके उड़ते रोबोट के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। चलो चले। बस बस बस। जमाल, जमील, आओ चले। उनकी फिक्र मत करो, वो लौट आएंगे। चलो पनाह बनाएं। हाँ, उठाओ, लगाओ। ओके, मुझे देर हो गई। कुछ खास नूडल्स के लिए मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाना है। हाँ?
उबैद कहाँ है? वो जरूर उस्ताद अली की खिदमत में होगा। उड़ता कॉफी पॉट। कॉफी पॉट, यहाँ आओ मेरे पंखों वाली कॉफी। उस्ताद अली रुकिए। उस्ताद अली। उबैद अंदर आओ। क्या एहसास है? उस्ताद अली, ये जादू की छड़ी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। ओह, जादुई छड़ी, दिलचस्प है। उबैद, एक जादू करो। आपको जादू देखना है? बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन पहले पकड़नी होगी ये छड़ी। पकड़िए इसे। हाँ? जादू क्या है उबैद? आपको बचाने का। आइए, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बच गए। ये रास्ता तो पहचाना सा लगता है। मास्टर उबैद, हमें उम्मीद नहीं थी आप यहाँ पर आएंगे। हमें खुशी हुई। उस्ताद अली और उबैद कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा, शायद कैंप में लौट गए होंगे। जमाल, जल्दी से जाकर बोतल में पानी भर कर लाओ। क्या आप एक बस भेजेंगे मेरे दोस्तों को जजीरे के दूसरे किनारे से लाने के लिए? उबैद कहाँ है? उस्ताद अली कहाँ है? तूफान आने वाला है। मास्टर उबैद रिसोर्ट में आपकी सोहबत के मुंतजिर हैं। बड़े मेहरबानी चलें। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। ये तो कमाल है दोस्तों। चलो हम मंसूर के कैंप में चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर
बेहतर, आओ चले। ये क्या है? वैसे अगर देखे तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। कैसे हो लड़के? हम सब यहाँ कैसे? कितनी खूबसूरत जगह है। क्या ये मेरा मिल्कशेक है? ओह उस्ताद, क्या अब आप ठीक हैं? खूब, बेहतर से भी बेहतर, जैसे नई जिंदगी मिली, सनसनी से लबरेज तजुर्बा हो। और बाकी सब कहाँ है? तारिक, जमाल और जमील अभी तक जजीरे की दूसरी तरफ फंसे हैं। हमें उन्हें लाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं उन्हें कुछ देर वहीं रहने देते हैं।